ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारी ये अव्यक्त मुरली सीरीज़ में हम डेली एक अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने 69 से शुरू किया है। और आज की इस मुरली में हम 21 जनवरी 1971 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अव्यक्त वतन का अलौकिक निमंत्रण। तो अव्यक्त मास जनवरी हम सबको पता ही है। 18 जनवरी को हम अव्यक्त दिवस मनाते हैं और उसी के बाद 3 दिन बाद बाबा अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बाबा किस तरह से हमको भी उस स्थिति में ले जाना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर ये मुरली चली हुई है। तो बाबा ने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस मुरली में बताए हैं उनको मैं बता देती हूँ। पहला है कि जैसे देखो, शिव भगवान आज धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी। किसके लिए? शांति के लिए तड़पेंगी। अब वो समय आने वाला है कि जैसे सिर्फ एक दुख की लहर आएगी ना, तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं ये भीख मांगने के लिए आएंगी। ऐसी तड़पती हुई प्यासी आत्माओं को आप अतीन्द्रिय सुख, उनकी प्यास मिटाने के लिए सर्व शक्तियों और अतीन्द्रिय सुख से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो। बाबा ऐसे पूछ रहे हैं कि तुमने अपना खजाना भरपूर कर लिया कि उनकी प्यास को मिटा सको। कि प्यासी तड़पती हुई आत्माएं खुद ज़रा सोच के देखो, तुम्हारे द्वार पे आएगी और तुम उनको खाली हाथ लौटाओगे या क्या करोगे? अब ये सोचो, कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली है। तो कितना इस बात को सुन के आपके अंदर नशा आना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाह रहा है और हम कर क्या रहे हैं। सोचो ज़रा कि क्या दे सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि ये दृश्य बहुत जल्दी सामने आएगा। कब की मुरली? 71, ठीक है, 71 की मुरली। और आज हम कब हैं? 2026 में। तो क्या नहीं लगता हम सबको अब ये सिर्फ कोई सेंटरों का या दीदियों का या महारथियों का ही काम है? क्या हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बन रही है इस चीज़ के प्रति कि अपने आसपास की जितनी भी दुखी आत्माएं हैं उनको सुख और शांति की अंजलि दे सकें? उन तड़पती आत्माओं को, एक एक आत्मा के ऊपर ना कई कई लाख आत्माओं का बोझ है। पीछे एक मुरली जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, अब मुझे वैसे ध्यान नहीं है वो कौन सी मुरली थी, तो वहाँ पे बड़े अच्छे से मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। अगर जिनको याद हो तो वो कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी डेट की मुरली थी। ठीक है। डॉक्टर लोग भी कोई इस बीमारी की दवा नहीं दे सकेंगे। अशांत आत्माओं को तुम किस चीज़ की दवा दोगे? बताओ। अशांति की कोई दवा आती है कि भाई शांत हो जाए, ये टेंशन वेंशन अशांत हो रखे हैं और तुम्हारा दिल दिमाग एकदम शांत और सुख में, सुख प्राप्त करने वाली कोई दवाई मिलती है क्या? कहीं करोड़ों में, अरबों में, लाखों में, कहीं भी किसी को पता हो? ऐसी कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर का इलाज कर सकते हैं और ये बीमारियां आत्मा को हैं, ना कि देह को। और आत्मा जब बीमार पड़ती होती तो आत्मा कौन है? एनर्जी। एनर्जी का इलाज सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से ही किया जा सकता है, और वो भी सुप्रीम सोल आकर जब हम लोगों के अंदर इतनी एनर्जी भरते हैं, हमारे द्वारा ही बाबा ये सेवा कराते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर बाबा ये काम कर सकते होते ना, तो उनको हमारी मदद की ज़रूरत सचमुच होती ही नहीं। वो एक छड़ी घुमाएंगे या एक अपना दिव्य प्रकाश फैलाएंगे और सारी आत्माओं तक वो पहुंचा सकेंगे अपने सुख और शांति को। पर एक्चुअल में हम लोग एक तरीके से मीडिएटर वाले रोल में हैं। बाबा हमारे थ्रू पूरे विश्व को प्रकाश दिलाता है। इसके पीछे बहुत गहरा राज है, ठीक है। और इसको कुछ पॉइंट्स ना इकट्ठे होने देते हैं, उसके बाद ना एक जनरल क्लास रखेंगे, उसमें जो बहुत गहरी बातों का चिंतन किया जा सकता है ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो कायदे से तुम्हारी ज़रूरत ही ना होती भगवान को और उसके काम आ जाओ। सोचो, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि उसके काम आ सको। अदरवाइज़ हम लोगों की क्या ही औकात है कि हम कुछ कर सकते हैं उसकी मदद।
वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन उस सर्वशक्तिमान ने ये खेल ऐसा रचा हुआ है ना, कुछ चीज़ों में तुम आत्माओं की भी वैल्यू हो जाती है एक तरह से। तो मुरली पर आते हैं, डॉक्टर लोग भी कोई को इस बीमारी की दवाई नहीं दे सकेंगे, तब आप लोगों के पास ये औषधि लेने के लिए आएंगे और धीरे धीरे ये आवाज़ फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा, जो कि अब तो बहुत हद तक पहुंच भी गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते हम लोग। हाँ, अब ये चीज़ तो है कि हाँ भाई, अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, या कोई भी थोड़ा सा मेडिटेशन सीखना है, आप मेडिटेशन करो, माइंड को शांत करो, तो ब्रह्मा कुमारीज में जा सकते हो, वहाँ फ्री सिखाते हैं। तो इस तरह का तो हो चुका है, पर कंप्लीट की यही एक ठिकाना है कि भटक के एक असली मतलब ठिकाने पे पहुँच गए। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि देखो, अब ऐसी असंतुष्ट आत्माएं आएंगी, तो इनको संतुष्ट करने के लिए तुम स्वयं अपने हर कर्म से संतुष्ट हो। पहले हम खुद तो संतुष्ट हो जाएं, दूसरों को तो बाद में करेंगे, कि खुद ही हम खुद के कर्म से, खुद के पुरुषार्थ से और खुद की एक्टिविटीज़ से हम लोग संतुष्ट नहीं, सेटिस्फाई नहीं है चीज़ों में अपनी लाइफ में, तो हम कहाँ ही किसी को कर पाएंगे। संतुष्ट आत्माएं ही अन्य को संतुष्ट कर सकती हैं। बाबा कहते ऐसी तड़पती हुई आत्माएं 7 दिन के लिए कोर्स के लिए भी नहीं ठहर सकेंगी, कि मतलब उनके अंदर इतना पेशेंस भी नहीं होगा कि वो 7 डेज तो रुक जाए, कि वो कोर्स कर सके शांति से, कि हाँ उसके बाद उनको प्राप्ति होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब तुम खुद सोच के देखो ना, कि एक इमरजेंसी केस आता है और उसको आप डील करो बिल्कुल एक जनरल केस की तरह, भाई इतने में तो उसकी जान चली जाएगी, नहीं डील कर सकते तो वो ठहर नहीं सकेंगी। तो उतने समय के लिए उन आत्माओं को कुछ ना कुछ थोड़ी अनुभव की प्राप्ति करवानी होगी, और कौन करवा सकेंगे? वही जो भरपूर होंगे इस चीज़ से। तो बाबा कहते हैं कि ये अपने ब्राह्मण पन के जो कर्तव्य है ना, उनको समझो और संपूर्ण बनो। ठीक है, और फिर एक ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है बाकी सब जो महावाक्य हैं उनसे। कोई कोई बच्चों को कोई बात की ज़िद करते हैं, कोई कोई बच्चे कोई बात की ज़िद करते हैं, तो बाप को कहना मानना पड़ता है। अब अनुभव करने की ज़िद करो। ये लाइन वैसे बिल्कुल अलग है और इसको बहुत सुंदर ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तुम एक बात बताओ मुझे, ज़िद कौन कर सकता है? वैसे पहली बात तो वैसे तो कहा जाता है ना दुनिया में या वैसे भी, कि ज़िद करना बुरी बात है, ज़िद नहीं करनी चाहिए किसी बात की, कि अच्छे बच्चे मान जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा दूसरे पहलू पर आते हैं, ज़िद कौन करेगा और ज़िद किससे करी जाएगी? ज़िद वही कर सकता है जो अपना अधिकार समझता है, और उसी से कर सकता है जो पता है कि हाँ ये मेरी ज़िद पूरा कर देंगे। हम जाके कोई गली मोहल्ले में या कोई रोड पे आदमी चल रहा है, जाके उससे तो किसी चीज़ का ज़िद करने से रहे। जाहिर सी बात है कि हमारा जो अपना है, अपने से ही ज़िद करी जाती है। ठीक है, कोई चीज़ की प्राप्ति के लिए, तो बाबा कहते हैं कि कभी कभी ज़िद मान लेते हैं बाबा, तो तुम अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी किसी भी शुद्ध इच्छा के लिए क्या बाबा से ज़िद नहीं कर सकते? मतलब इतनी पावर अपने अंदर नहीं समझ सकते? कुछ अच्छी बातों को पूरा करने के लिए, इस ड्रामा के कुछ सीन को पूरा करने के लिए अगर ज़िद उसके साथ कर सकते हो। अब ये ज़िद भी थोड़ा सा वो है कि प्यार, इसके अंदर प्यार भी समाया हुआ है, थोड़ा सा नशा भी समाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी जो समाई हुई हैं। तो बाबा ने कहा अब तुम्हें ज़िद करनी है ना, अनुभव की भी ज़िद करो, कि बाबा मुझे ये वाला अनुभव कराओ प्लीज़, कि मुझे तो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ, या मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराओ, मुझे योग में अनुभव कराओ। ऐसी ज़िद क्यों नहीं लगाते? क्या सच में इतनी ताकत नहीं है, या फिर उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं समझते हो कि तुम्हारी वो ज़िद पूरी भी करेगा? क्योंकि देखो, जनरली जिनके साथ हम फॉर्मल होते हैं, मान लो कि स्कूल में जा रहे हैं हम, ठीक है, हमारे वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं, तो जाके हम उनसे ज़िद नहीं कर सकते हैं किसी भी बात के लिए, ऑब्वियसली वेल नोन। अच्छा, कोई जॉब करता है, जाके अपने ऑफिस में किसी से ज़िद करें, अपने मैनेजर से ज़िद करें? क्या पॉसिबल है ये चीज़ें? नहीं है, नहीं है। तो ज़िद भी उसी से करी जाती है जो जिसके लिए हमें लगता है कि अपनापन है और ये पूरी करेगा, उसी से करी जाती है। तो तुम्हारा उससे कितना प्यार है, अगर मैं इसको थोड़े से और मतलब पॉजिटिव साइड पे अगर आईना दिखाऊं, तो तुम्हारा प्यार कितना है उससे।
अपनी ज़िद से अच्छी चीज़ें मनवाई जा सकती हैं। और ये बाबा एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतना दम होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए उसके प्रति, इतना विश्वास, इतना समर्पण होना चाहिए कि बैठ जाओ तुम। जैसे कि बस कि ये चीज़ तो हमें पूरी करनी ही है, सेवा के लिए, कोई भी चीज़ के लिए अपनी विशेज़ रखो उसके सामने, अपने ड्रीम्स रखो उसके सामने कि ये चीज़ हमें पूरी चाहिए, और वो करता है, और वो करता है, ये अनुभव है। हो सकता है कि नहीं आत्माओं को ना हो, तो एक बार ज़रा इस चीज़ को ट्राई करके देखना। वैसे इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस पे मत ले जाना, क्योंकि बड़ी बारीक सी लाइन है। तुम्हारे अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए, किसके लिए? परमात्मा के लिए, उसके प्यार के लिए, तो ही तुम ज़िद भी तभी कर पाओगे। नहीं तो फिर वो दूसरे रूप में बदल जाएगी, अहंकार के, नफ़रत के, ईगो के, या फिर वो जो एक मतलब अभी शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, कि वो दूसरी वाली भावना हो जाएगी। नहीं, उसमें नहीं। ये ज़िद प्यार वाली ज़िद है। प्यार वाली ज़िद में सब कुछ हो सकता है, और तुम गुस्से से या फिर अहंकार से, रोब से, हाँ, ये इस तरह से कोई ज़िद पूरी नहीं करवा सकते उससे। नहीं, कभी भी नहीं, बनता ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मुझे सुनने के लिए तहे दिल से सबका शुक्रिया। जिनको भी मुरली अच्छी लग रही है वो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है। ओम शांति। मिलते हैं हम नेक्स्ट मुरली में।